अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैंने आपके साथ दो बातें बड़ी ख़ास शेयर करनी है। एक ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मुझे 500 मिलियन रुपीस, तकरीबन 50 करोड़ बनता है, उसका नोटिस भेजा गया है। 50 करोड़ कितने होते हैं पता है ना आपको? मैंने तो कभी देखे भी नहीं है। नंबर टू, मुझे ना एक दो दोस्तों ने बोला कि आपके खिलाफ भी वीडियो करवाई जाएंगी। मैंने खैर हमेशा ऐसी बात पर दूसरे कान का इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ। एक पॉलिटिकल बेसिकली एंकर हैं, उन्होंने वीडियो की है, मेरा नाम नहीं लिया, मैं भी उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन उन्होंने बातें मेरे पे की हैं। वो लोंडे लोपाड़े के ऊपर मैं बात ज़रूर करूँगा, मगर पहले मैं इस नोटिस के ऊपर आ जाता हूँ। मैंने एक वीडियो की थी कि पीसीबी को 32 तोपों की सलामी, इट्स लाइक दैट, ऐसा कोई टाइटल था, और उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझे नोटिस भेज दिया है। अच्छा, उसमें ना मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मैंने एक्चुअली में दो चीज़ें मेंशन की थी। एक ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 4-5 मिनिस्टर्स हैं जो इंटरिम सेटअप के अंदर थे और वो बैठे हैं, तो ऐसे कैसे पाकिस्तान क्रिकेट के मामले बेहतर हो सकते हैं। मैं अभी भी कहता हूँ कि 4 मिनिस्टर, 3 ब्यूरोक्रेट्स, 2 जर्नलिस्ट, ये दुनिया में किसी भी क्रिकेट बोर्ड में जहाँ अच्छा चल रहा हो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ पे क्रिकेट हम कहते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया, जहाँ पे अच्छे मामला चल रहे हैं, कभी इस तरह की इस तरह का स्ट्रक्चर कहीं पे भी नहीं है। वो मैंने बात की, मैं अभी भी ये बात कर रहा हूँ कि ऐसे स्ट्रक्चर से क्रिकेट ऊपर नहीं जा सकती। नंबर 1। नंबर 2, मैंने एक बात की कि हमसाए क्रिकेट बोर्ड को फ़ोन करके ये कहा गया कि सनाउल्लाह को एक्रीडेशन नहीं देना। ये बात मैंने उस वक्त भी की, ये बात मैंने अब भी कर रहा हूँ, और मैं साथ में ये कह रहा हूँ कि जिसने वो फ़ोन किया उसने घटिया हरकत की, और जिसने ये फ़ोन करवाया उसने भी घटिया हरकत काम करवाया। मैं अभी भी कह रहा हूँ, और इस चीज़ के मेरे पास सबूत भी हैं, और ये बात मैंने क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को मैसेज करके बताई भी। अब उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, वो ये है कि मुझे नोटिस में लिखा गया कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वर्जन क्यों नहीं दिया, यानी उनका साइड। ऑफ कोर्स बीइंग जर्नलिस्ट, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप किसी पे भी कोई खबर देते हैं, कोई बात करते हैं, या कोई चीज़ है, कोई भी है ओवरऑल, उसमें आपको वर्जन ले लेना चाहिए। उनका मौक़िफ़ क्या है पीसीबी का, या किसी का, जिस पे भी आप बात करें, उनको ले। मैं हमेशा लेता भी हूँ, और मैं तो वीडियो पहले भी कि आपने अगर जो मुझे रेगुलर देख रहे हैं, मैंने मेंशन किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया सेल है, उसमें जो हेड हैं आमिर मीर साहब किबला और जीएम रज़ा राशिद साहब, उन दोनों ने पहले तो मेरी कॉल नहीं उठाई, बाद में मुझे ब्लॉक कर दिया। ये मैं कितनी बार कह चुका हूँ। मैंने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रज़ा नकवी साहब, शाह साहब को भी मैंने ये 2 मैसेजेस किए हैं, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो भाई साहब, जब मैं नंबर ही मेरा ब्लॉक है और पहले मेरे किसी कॉल का रिप्लाई नहीं किया, तब मैं कज़ाफ़ी दी कन्ना टप के जाके मौक़िफ़ लेके आऊँ। कोई दिमाग भी इस्तेमाल कराया करो भाईजान। और ये नोटिस जो भिजवाया गया ना, मेरे गाँव में भिजवाया गया, जो जिसको छोड़े तकरीबन मुझे 20 बरस हो चुके हुए हैं। तो मेरे हमसाये में से किसी ने मुझे 2-3 दिन पहले बताया है। उनको लगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पता नहीं मुझे कोई तारीफ़ी नोटिस आया जी, तुहाडा पीसीबी तरफों एक नोटिस आया है। वो बेचारे, उनको भले मांस बंदे, उनको पता नहीं। फिर मैंने अपने एक कज़न को भेजा कि जब खोल के बताओ इसमें क्या है, तो मुझे पता लगा कि ये। खैर, मैंने जवाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भिजवा दिया, और बट मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, 50 करोड़ मतलब 50 करोड़ रुपए। भाई साहब, एक बात तय है, एक स्पोर्ट जर्नलिस्ट से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़ों को क्या तकलीफ हो सकती है? एक स्पोर्ट जर्नलिस्ट से, मुझे आप बताइए। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कल भी कह रहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, मैं बिल्कुल हर चीज़ के ऊपर मौक़िफ़ लेने को भी तैयार हूं। मैं तो बल्कि ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ है कि तुसी मेरा नंबर ही ब्लॉक किया, मैं किवें लवां दसो, मैं दूसरे नंबर से आपको कॉलें करूं, क्या मतलब क्या? और एक और देखिए, जो नोटिस भिजवाया गया मेरे गाँव पे भिजवाया गया, जो मैंने ग्रेजुएशन लाहौर से की है। मतलब मैं जब ग्रेजुएशन मैंने की थी ना, उस वक्त का मैं छोड़ के आया हुआ हूँ गाँव। ठीक है, मेरा चक्कर लगता रहता है, बट मैं उधर रहता नहीं हूँ। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कई बार न्यू ईयर के ऊपर और बर्थडे के ऊपर मुझे केक भेजे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता है कि लाहौर में ये कहाँ रहता है, उत्थे नहीं भेजा, पिंड च भेज छड़िया। मेरा फ़ोन नंबर भी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। मुझे कम से कम, मैं उस वक्त, सबको पता है कि मैं एशिया कप कवर कर रहा था, तो मैं इधर था, तो मुझे व्हाट्सअप करते, मेरा नंबर तो वही चल रहा है ना, ये भी क्रिकेट बोर्ड को पता है। ओ पिंड दे जिनमें छड़े 20-25 साल हो गए, 20 साल तो कन्फर्म हो गए हैं, वहाँ भेजा है। खैर, क्या कह सकते हैं, जो भी है। बहरहाल, मेरे आईडी कार्ड के ऊपर वो पुराना एड्रेस ज़रूर लिखा हुआ है, लेकिन मेरा करंट एड्रेस क्या है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता है। वहीं पे साल में एक आधी बार केक जो जर्नलिस्ट को भेजते हैं न्यू ईयर का या बर्थडे का, तो वो तो इनको पता ही एड्रेस कौन सा है। आई डोंट नो क्यों। खैर चलें, छोड़ें, उन्होंने जो भी है, मैंने बहरहाल जवाब जमा करवा दी है। मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई साहब, जो चीज़ गलत होगी उसके ऊपर मैं रोज़ाना कलाम बख्शूंगा, जो अच्छी होगी उसकी मैं तारीफ़ भी करूँगा, और इस बीच में भी मैंने की है, और इससे पहले भी की है।
आप वीडियो उठा, आपका रज़ा राशिद साहब जो बैठ के मेरी वीडियो के ऊपर ट्रांसक्रिप्ट करते हैं ना, उन्हें कहिएगा कि मेरी पुरानी वीडियो उठा के आपको दें, उसमें जिसमें मैंने तारीफ़ की वो भी आपको दे देंगे। एक जीएम मीडिया की यही ड्यूटी रहेगी कि सनाउल्लाह के व्लॉग की ट्रांसक्रिप्ट बनानी है और भेजनी है। कितना इंपॉर्टेंट हूँ मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, सोचिए। और मैं हमें असल में पाकिस्तान में आम लोगों की भी ना दो हैं। अगर कोई आप क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बात खुली करेंगे तो लोग कहेंगे यार ये क्रिकेट बोर्ड के ऊपर ना इस बात के ऊपर क्यों ये बात कर रहा है। मैंने कल ओटीटी के ऊपर बात की, और अगर आप क्रिकेट बोर्ड की चीज़ों की तारीफ करें लोग, तो मैं ट्विटर देख रहा था, लोग कह रहे हैं कोई पाकिस्तान क्रिकेट स्पोर्ट जर्नलिस्ट में इतनी हिम्मत नहीं कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो चीज़ें गलत हो रही हैं उस पर बात करें। भाई साहब, जब बात करें तब ये होता, ना करें तब ये होता है। ये पाकिस्तान में है, आप कुछ भी कर लें, आप कुछ भी कर लें, दोनों तरह से आपको रिस्पॉन्स सहने पड़ते हैं। और उनको अंदाज़ा नहीं है, आम लोगों को, आम क्रिकेट फैन को अंदाज़ा नहीं कि हम किस तरह से, आप सोचिए ये पाकिस्तान में पॉलिटिकल जर्नलिस्ट के ऊपर होता होगा। मैं 15 बरस से हूँ, मेरी किसी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से बात हुई लाहौर में, वो कह रहे हैं मुझे 25 से 28 साल हो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ। और मैं अकेला सनाउल्लाह नहीं हूँ जो बैन हुआ, 7-8 और भी जर्नलिस्ट हो गए। ये सनाउल्लाह में हिम्मत है कि खड़ा होकर आज भी बात कर रहा है। अब सोचिए ना, एक जर्नलिस्ट को एक्रेडिटेशन क्यों रोका जाता है? एक ही हथियार है कि एक्रेडिटेशन रोक लो। क्यों जी? इसको ये काम नहीं कर पाएगा, इसको फाइनेंशियल लॉस दें, इसको मेंटली डिस्टर्ब करें और मतलब तंग करें इसको। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 15 वर्ष से जर्नलिज्म कर चुका हूं और मुझे पता है कि ये सब चीज़ें मुझे सहनी पड़ सकती हैं। पाकिस्तान में हूं ना भाई, मैं सहनी पड़ सकती हैं। लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि पाकिस्तान की अदालतें अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हैं, और इन्होंने मेरे पास जो भी की, मेरे पास अभी भी कानूनी हक है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ भी जा सकता हूं, क्योंकि इन्होंने मेरा एक राइट है एज ए जर्नलिस्ट राइट, वो इन्होंने मेरे से छीना और मैं इसके ऊपर सोचो-विचार भी कर रहा हूं। मगर ये जो हथकंडे हैं ना दूसरे, आपको लगता है कि सनाउल्लाह डर जाएगा, तो अलल-ऐलान कहता हूं, जो मर्जी कर ले सनाउल्लाह, अपनी बात से एक कदम छोड़े, एक इंच भी नहीं पीछे हटेगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, मैं आज भी कह रहा हूं। आप किसी और जर्नलिस्ट के, जिनको कहते हैं ना पंजाबी, हिले हो, आई एम सनाउल्लाह, आई एम समथिंग डिफरेंट। मैं वो जर्नलिस्ट नहीं हूँ जो लॉलीपॉप मिला तो नौकरी कर ली, बाद में कह दिया जर्नलिस्ट इज माई पैशन, जर्नलिज्म इज माई पैशन। मैं वो नहीं हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैं जर्नलिस्ट ही हूँ, दैट्स इट। अब मैं आता हूँ एक वो लोंडे लपाड़े पर, एक व्लॉगर हैं वो, अच्छा उनके ना, मैं पहले बताऊँ, उनको अवार्ड भी मिला है। मैं खैर देखता नहीं हूँ ज़्यादातर वीडियो दूसरों की, मैं तो स्पोर्ट्स की भी कम देखता हूँ, तो उनको अवार्ड मिला है। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान में कब नवाजा जाता है? क्या कोई जर्नलिस्ट तनकीद कर रहा है उसको नवाजा जाता है? लोंडे लपाड़े साहब, आप में और सनाउल्लाह में यही फ़र्क है। सनाउल्लाह अपनी ज़ुबान से तनकीद करता है, आप चाटने का काम करते हो, ये फ़र्क है। आप जिन अपने मालिकों के कहने पर सनाउल्लाह पे बरस रहे हो ना, आप ट्राई आउट कर लो। आपने पहले भी एक बार की है, अब भी आप करके देख लो। आपको लगता है, अच्छा कह रहे हैं जी इनका सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है। अच्छा ये ना पाकिस्तान में एक टर्म चल पड़ी है, कोई टिकटॉकर पकड़ लिया, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, यूट्यूबर का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। क्या ये आम लोग हैं, इन्हीं के सॉफ्टवेयर अपडेट होने हैं? क्या उनका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होना चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 4 मिनिस्टर्स को लेके आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स को लेके आ रहा है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम इस तरह से चलेगा? क्या उनका अपडेट नहीं होना चाहिए? जो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साल भर में क्या कमाया, क्या खाया, क्या लगाया, वो एक रिपोर्ट होती है, हर साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पे होती है। 2023 के बाद वो रिपोर्ट नहीं है। क्या उनसे हम ना पूछें कि क्या है, क्या कितना कमाया, कितना लगाया, कहाँ-कहाँ लगाया? क्या हम ना पूछें ये वाली बात? और जो व्लॉगर साहब मेरे पे बात कर रहे हैं, मैं उनको कहता हूँ, अच्छा मैं एक सुन रहा था जी, सलमान आगा साहब, पाकिस्तान टीम हारा है ना, सलमान आगा कैसे कप्तान लगा दिया? अब सलमान आगा पे तनकीद करते हो, हिम्मत करो जिसने सलमान आगा को कप्तान लगाया। मैं एक और सवाल पूछता हूँ, नकवी साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब से वो आए हैं, स्वाय एक चीज़ के कि स्टेडियम मैं बनाया, इसके अलावा वो कौन सी बात को ऑन करते हैं? कप्तान उसने लगा दिया, कोच उसने बना दिया, टीम उन्होंने बनाई है, हर चीज़ दूसरों पे है। जबकि हम सबको पता है कि कप्तान किसकी मर्जी से बनता है। जब इस बोर्ड का नया सेटअप आया था, सबसे पहला काम यह किया गया था कि शहीन अफरीदी को कप्तानी से हटा दिया गया था। अब एक तरफ तो सब कहते नहीं जी वो लाजमी नहीं है कि चेयरमैन जो है उनको क्रिकेटर होना चाहिए, मैं भी कहता हूँ लाजमी नहीं है, मगर फिर क्रिकेट के मामले पे सबसे पहले आके फैसले भी नहीं करने चाहिए, फिर टाइम देना चाहिए दूसरों को। आपने सबसे पहले डायरेक्टर को हटाया, हफीज को क्या टाइम दिया आपने? एक सीरीज 2 सीरीज में वो थे और आपने आती उनको हटा दिया। शहीन अफरीदी एक सीरीज का कप्तान था और आती हटा दिया। अभी बहुत से लोग मशवरा दे रहे थे क्रिकेट बोर्ड को कि शहीन को दोबारा कप्तान बना दो। किस मुंह से बनाएंगे जब आपने उसको बगैर चांस दिए हटाया भी था? तो अच्छा जी, इन्होंने ये जी सॉफ्ट ये जो एंकर साहब है ना, जो ये जिनका मैं आपको बता रहा हूँ, ये फ्रिजों, टीवी, एसी बेच के साफ़ी बने हैं। यानी दुकान पे पहले करते थे और बाद में इनको हुआ कि ये साफ़ी बन, जो साफ़त का आजकल बड़ा तारा चमक रहा है, ये साफ़ी बन गए हैं और अब बड़े, जिसे बोलते हैं ना, छाती तान के बोलते हैं, मैंने वाड़े लबे होया है। ये आज के 10 सालों के बाद आपके लिए कलंक का टिक्का होगा, माथे का झूमर नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूँ। अच्छा चले मुझे एक चीज़ का जवाब दें, आप
जर्नलिज्म के ऊपर अवार्ड तो तभी मिलता है जब आपने कोई ऐसा रिसर्च आर्टिकल बनाया हो जिसने मुआशरे के अंदर कुछ बेहतर चीज़ की हो, कोई ऐसी बड़ी खबर आपने ब्रेक कर दी जिसमें के बहुत बड़ा सोसाइटल चेंज आया या कोई और चीज़ चेंज हो गई या पाकिस्तान में कोई बड़ा फैसला ले लिया गया। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ है जी, दसो मैनू। कोई खबर ब्रेक की है, कोई रिसर्च आर्टिकल छाप दिया आपने, कोई तहकीकाती आपने कोई व्लॉग कर दिया है जिससे पाकिस्तान में एक बहुत प्लस चेंज आया, कोई चीज़ तो बताएं मुझे। जर्नलिज्म में तो यही कहा जाता है आप तनकीद करें और फेयर होके आप जो जर्नलिज्म है वो करें। ये चाट के वाड़ी मिलते हैं भाई साहब। और अगर जर्नलिज्म करेंगे तो आप बैन होंगे, आपको नोटिस भी सर्व हो जाएंगे, आपके ऊपर और भी बहुत सी चीज़ें होंगी, आपको प्रेशराइज भी किया जाएगा, आपको तंग भी किया जाएगा। वो सब मैं सह रहा हूँ और मैं सहूँगा, हालांकि मैं स्पोर्ट जर्नलिस्ट हूँ। कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में दूसरे जर्नलिस्ट के साथ होता है। आप सोचिए ना, पीसीबी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इतने बजे होनी है या फलां न्यूज़ है, जो भी है वो शेयर की जाती है। उससे मुझे निकाला गया। मीडिया सेल के जितने बंदे जो कम्युनिकेट करते हैं जर्नलिस्ट के साथ, उन्होंने मेरे नंबर ब्लॉक किए। आप सोचिए, एक होता है ना फ़ोन ना उठाना, एक होता है नंबर ही ब्लॉक कर देना। सोचिए, और फिर मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाना कि मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ तो मैं उनका वर्जन क्यों नहीं ले रहा। सोचिए, मैं मतलब क्या कहूँ इसके ऊपर। यही होगा कि मैं डर जाऊँ, डर के मैं कहूँ कि एक तरफ तो मेरे पर डिजिटल जो इन्फ्लुएंसर साहब हैं वो वीडियो करके मुझे प्रेशराइज, मतलब उस तरह से भी प्रेशराइज किया जाए। इधर से क्रिकेट बोर्ड से जो चीज़ें एक जर्नलिस्ट को फैसिलिटेशन के लिए हो सकती हैं, जो कि उसका बेसिक राइट है कि एक्रेडिटेशन हो, ये वो उधर से भी दूर रखा जाए, फ़ोन भी ना उठाया जाए। ये सबसे बड़ा फार्मूला ये होता है कि एक्रेडिटेशन रोक दो, न्यूज़ ना दो, ये ना करो, वो ना करो। पाकिस्तान में बहुत से जर्नलिस्ट इन चीज़ों से घबराते भी हैं, लेकिन वो जो टीवी में काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, मैं इन चीज़ से डरता नहीं हूँ। नुकसान अगर मैंने सुख ही पाना था तो ये पंगों में रहना ही क्यों था। फिर मैं भी वही करता जो बाकी जर्नलिस्ट कर रहे हैं। उनको आप अच्छा नवाज भी देते हैं, आप बाकी चीज़ें भी करते हैं, तो मैं भी वही करता। फिर मेरा फ़ायदा क्या था। मैंने टीवी की नौकरी छोड़ी इसलिए थी कि मैंने जर्नलिज्म करनी है। टीवी में रह के मैं भी होता, शायद मैं भी वही करता। अब देखिए ना, एक जर्नलिस्ट ने नकवी साहब से एक सवाल पूछा, ये मैंने पहले भी कई बार ब्लॉग के अंदर मेंशन किया हुआ है। नकवी साहब से एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि आपके पास दो ओहदे हैं, एक आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, दूसरा आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं आप एक ओहदा छोड़ दें तो आप दूसरे ओहदे को अच्छे से चलाएं। वो साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने ऑफिस गया है और कोई 15-20 मिनट का फासला होगा रास्ते में, तो जनाब इनके एक साहब ने, क्रिकेट बोर्ड के एक साहब ने फ़ोन कर दिया उसके ब्यूरो चीफ को कि भाई साहब आपका बंदा सवाल किया। हालांकि इस सवाल में क्या गलत है, ये सभी कहते हैं, हम भी रोज़ाना डिस्कस करते हैं। उसको ब्यूरो चीफ को फ़ोन कर दिया कि भाई आपका रिपोर्टर ये क्या सवाल पूछ रहे हैं। एक जर्नलिस्ट की बीट आपने बदलवा दी। ये तो आपकी, जिसे बोलते हैं आप अपनी, आपकी ताकत है इसमें, मैं मानने को तैयार हूँ, ताकतवर तो आप हैं। मगर आप टेस्ट करके देख लें इस्लाउल्लाह को भी, आपको जितना टेस्ट करना है। 1-1.5 माह तो हो गया, आप लगे हुए हैं, आगे भी कर लें। जितना मुझे नहीं नज़र आ रहा कि आप, जब तक आप चाहेंगे आप चेयरमैन पीसीबी रहेंगे या आप ये सेटअप रहेगा, और क्या कुछ कर सकते हैं। आई नो, मगर मैं पहले भी कह रहा हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं बाइस नहीं हूँगा। हर वो चीज़ जो आपकी अच्छी है, मैं बावजूद इसके कि आप मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, उसके बावजूद आपकी जो अच्छी चीज़ होगी मैं उसकी तारीफ़ करूँगा, बिकॉज मैं जर्नलिस्टिक एथिक का बाउंड हूँ। मुझे वो करना ही करना है। अगर मैं वो नहीं करूँगा तो मैं अपनी ही चीज़ के खिलाफ करूँगा। जो मेरा अपना एक स्टांस है, मैं उसके खिलाफ जाऊँगा। मैं कभी भी नहीं करूँगा ऐसा। जो आपकी चीज़ अच्छी होगी मैं तारीफ़ करूँगा। इस बीच में भी जो 1-2 चीज़ें अच्छी हुई मैंने उसकी तारीफ़ की, मगर जो गलत होगी उस पर ना आंखें बंद कर सकता हूँ ना मुँह। दोनों चीज़ें खोल के रखूँगा। आप जो कर रहे हैं आप करते रहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पड़ रहा है बट खड़ा रहूँगा इंशाल्लाह चट्टान बन के। आप तोल लीजिए जितना तोलना है आपने। हटूँगा नहीं मैं इस बात से, ये मैं आपको पहले भी कह रहा था, मैं आपको अब भी कह रहा हूँ। हाँ, बाकी रही बात वर्जन की, तो मैंने 100 बार कहा है, अब भी कहूँगा कि भाई साहब ब्लॉग आपने मुझे किया हुआ है। मैं तो मैसेज करता हूँ कि जनाब इस चीज़ के ऊपर मुझे आप अपना मौक़िफ़ बता दें। मैं अभी भी आपके सामने इस वीडियो के अंदर ये कह रहा हूँ, अगर चेयरमैन पीसीबी ने, अगर सीईओ साहब ने, इवन के आमिर मीर साहब जो तर्जुमान हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, अगर इन सब बातों पे वो खुद आके मुझे जवाब देना चाह रहे हैं तो मैं इंटरव्यू करने को तैयार हूँ। लाइव करना है, रिकॉर्डेड करनी है, क्या कर रहे हैं, मैं हाजिर हूँ। मैं हाजिर हूँ। लेकिन आप 10 मिनट निकाल के तो देखिए इस्लाउल्लाह के सामने, आपको भी पता लगे ना कि 100 में कितने 10 होते हैं। आइए बैठिए, मोस्ट वेलकम। मगर मैं आपके सवाल लेके आपसे नहीं पूछूंगा, मैं अपने जो सवाल हैं वो पूछूंगा, और नहायत ही तमीज़ और एथिक्स में रह के करूंगा। मैं आपको खुला कह रहा हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं, आप मुझे अनब्लॉक करें, मैं जो चीज़ करूंगा मैं उससे आपका पहले वर्जन लूंगा, और एज इट इज़ आप मुझे भले लिख के भेजें, मैं वही बोलूंगा कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड साहब का ये कहना है, मैं बोलूंगा, ये मैं बाउंड हूँ इस चीज़ का।
मगर सिर्फ जो आप लिख के भेज रहे हैं मैं खाली वो बोलूं, ऐसा नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि जर्नलिज्म में कि इफ समवन सेज देयर इज रनिंग आउटसाइड और कोई आके कहे कि नहीं बारिश नहीं हो रही, तो हमें दोनों को कोट नहीं करना। हमारा काम है हम बाहर जाएं, चेक करें बारिश हो रही है या नहीं हो रही। तो वी आर नॉट टाइपिंग मशीन, टाइपराइटर नहीं है हम लोग। हम अपना भी दिमाग रखते हैं और अपनी भी कुछ सोर्सेज हैं, वो जो आएंगी वो हम उससे देंगे। आपका वर्जन है वो एज इट इज़ ज़रूर लगाऊंगा मैं। ये मैं अभी भी कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा था, आइंदा भी कहूँगा, और मैं बाउंड हूँ इस चीज़ का। बाकी दोस्तों इसके ऊपर जो भी अपडेट रही वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट एक चीज़ थी मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। और दूसरा, बहुत से लोग मेरा भरपूर साथ भी दे रहे हैं, नीचे कमेंट भी करते हैं और भी इनबॉक्स करके बहुत चीज़ें कहते हैं, उन सबका बहुत शुक्रिया। मगर उनके लिए मैं एक वादा करता हूं कि इंशाल्लाह ताला कभी हटूंगा नहीं, और ये भी वादा है मेरा कि मैं कभी अनएथिकल भी नहीं होऊंगा, अनबाइस भी नहीं होऊंगा। ये भी मैं आपको बिल्कुल खुले में कह रहा हूँ। और अगेन मैं क्रिकेट बोर्ड को भी कहता हूं कि मैंने पिछली भी जो चीज़ें कही, आपको लगता है कि इसने गलत कही हैं, हम अपना मौक़िफ़ देना चाह रहे हैं, मैं अब भी हाजिर हूं, मैं अब भी आपका मौक़िफ़ देने को तैयार हूं। मगर मैं जो अपना, मेरे पास सोर्सेज से खबर आती है या मेरा अपनी कोई असेसमेंट है या मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, वो साथ में मैं ज़रूर शेयर करूँगा। आपका अपना उससे ज़ाहिर है हट के एक मौक़िफ़ होगा, वो भी देना चाहें तो मैं ज़रूर मैंशन करूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूट में ज़रूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।